In this video, I have taken the examples of writing formal invitation. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे भी आपके घर में कोई भी इनविटेशन कार्ड आता है, फॉर्मल इनविटेशन मीन्स व्हेन एनी गैदरिंग इज टू बी एट अ लार्ज स्केल. जब कोई हम एक फॉर्मल गैदरिंग करते हैं, कोई शादी का इनविटेशन करना मीन्स हमने रिलेटिव्स को ना बुला के अपने किसी फॉर्मल गेस्ट को बुलाना इज कॉल्ड अ फॉर्मल इनविटेशन. अब हम इस कार्ड में देखेंगे, अगर हम इन कार्ड को बड़ा नॉर्मल लेते हैं कि हमारे घर में कार्ड आया, बट वी हैव नेवर सीन द फॉर्मेट hidden in this card. So what is that? In my previous video I shared that we have to begin writing with, हम ऊपर dear नहीं लिखेंगे. In your syllabus how it is given here, first of all we'll be writing the sender's name as you can see in this card, that Sarjeet Singh so and so, it is written there. Then in the second line what is given? Standard expression. जैसे मैंने आपको बोला था कि उसमें आता है request the pleasure of your company, या फिर they have written कि that so and so have great pleasure in inviting to grace the occasion of the wedding ceremony of their, R नहीं लिखा हुआ OUR, because it is to be written in third person. तो सेकेंड लाइन में व्हाट इज गिवन? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप हर एक लाइन के 1/4 लगाते जाओ तो ओवरऑल दैट इट इज ऑफ 1 मार्क. फिर उसके बाद देन व्हाट इज गिवन? पर्पस. व्हाट इज द पर्पस? मैरिज, वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर. देखो सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? हैव ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग. देन इन द थर्ड लाइन पर्पस इज रिटन. पर्पस क्या है? ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग सेरेमनी. फिर उसके बाद जैसे मैंने कल आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में एज आई जस्ट टोल्ड यू कि दैट वी हैव राइट ए वेड्स बी. इफ एनी नेम इज गिवन यू कैन ऐड द नेम. इफ नो नेम इज गिवन देन राइट ए वेड्स बी. फिर देन मैंने उसके बाद क्या बोला था? हम इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे फॉर्मेट में क्या पहले आता है? डेट. तो मीन्स हमने कहा था सिंगल सेंटेंस में हमने लिखना है ऑन 28th January, दैट इज ऑन संडे. But time is not mentioned here. It means this card is, because this card is not valid. Means here something is lagged in this one. So that's why the students, हम आपको teach करते हैं कि how you can perfect, how can you perfect in designing of the invitation writing. See in this, what is the lack over here? टाइम इज़ नॉट गिवन. अब हमने किसी के घर में कितने बजे जाना है, मेरे को तो यहाँ टाइम नज़र नहीं आ रहा. आई थिंक यू आर द सेम टाइप दैट यू कैन सी गाइज दैट इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ कि हमने उनके घर शादी पे कितने बजे जाना है. तो इसमें यहाँ पे मीन्स टाइम इज़ मिसिंग. और अगर मुझे इसी इन्विटेशन को अगर अपने फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है जो कि आपके +2 के राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट में है, तो ये मैं कैसे लिखूँगा या लिखूँगी? That's Surjeet Singh so and so means Mrs. and Mr. या फिर सरदारनी and सरदार जी, whatever is there. Then after that second line request the pleasure of your company. थर्ड लाइन में क्या आएगा? On the occasion of the wedding ceremony of their daughter. चलो यहाँ पे तो ग्रैंड डॉटर है या डॉटर है, whatever is there. अगर मुझे लिखना होगा of their daughter, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा? A weds B. फिर उसके बाद क्या आएगा? व्हाट विल कम? ऑन डेट बोला था मैंने, ऑन 28th वॉट एवर इज देयर. देन दैट इज ऑन संडे. टाइम एट 8 PM ऑनवर्ड्स. डेट व्हाट विल कम देयर? वेन्यू. कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे ऑल हैव टू असेंबल. फिर देन आई टोल्ड यू, देखो इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन ओवर हियर? फ्रॉम ऑल ऑफ द so and so family, but I shared it with you that on the left hand side we will write RSVP, reply soon if you please. Bansal family, telephone numbers can be there, whatever your family is there, then you can write. Then on the right hand side that with best compliments from. So you can see that so many, you can say errors, minors mistakes are there in this card. So now through this video I would love that my students that of +2, those who are following CBSE board, that they should be perfect in writing up the invitation card. If somebody asks you at your home, in your nearby, dear ones, okay, you just design a invitation card for my family function. Okay, that we have a function large scale. Okay, you design. Suppose you have to flash this message on your WhatsApp. If they ask you, now you're eligible to write. How do we write it? Once again I discuss it with you बेटा. अगर आप स्टेप वाइज इनविटेशन कार्ड लिखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि इस इनविटेशन कार्ड के बाद मैं आपको एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल
कि मान लो सपोज आपने किसी के फंक्शन पे नहीं जाना है, किसी कारणवश नहीं जाना है, आपको कोई इमरजेंसी है, तो आप उसका रिप्लाई देखो बेटा, हमारे एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज, व्हाट डू दे से, इफ वी रिसीव एनी इन्विटेशन फ्रॉम एनी वंस नियर बाय डियर वंस, वी मस्ट रिप्लाई देम बैक. If you are going, it's okay. If you are unable to go there, you must inform them, you must intimate them. That is your moral value. These are the ethics. These are the ethics only. Now once again I repeat it beta, what is the format of writing formal invitation? I will be taking one more example, but this one example I have taken deliberately, I have chosen. See the error in this card, timing is not mentioned there, and I think so, मुझे तो यहाँ कोई जगह भी नजर नहीं आ रही कि हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ जाना है. Okay, suppose now I have to make it 100% perfect card of this information. How will I write? तो शायद मैं इसको ऐसे लिखूंगी कि दैट सुरजीत सिंह लिधर एंड बलविंदर कौर सो एंड सो. ये तो आ गया आपका सेंडर्स नेम. क्लियर. नेक्स्ट, पहले हम उसमें क्या बनाएंगे, बॉक्स. बॉक्स बनाने के बाद हम आधा इंच, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम फ्रॉम ऑल द साइड्स वी विल बी लीविंग हाफ इंच फ्रॉम ऑल द साइड्स जस्ट टू एनहेंस द प्रेजेंटेशन. और आप देखो इस कार्ड में बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, तो हम भी अपनी शीट के बिल्कुल उस बॉक्स के सेंटर में लिखेंगे. दैट वहाँ पे आएगा सेंडर्स नेम फर्स्ट ऑफ ऑल. नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन लिख रहा है. देन इन द सेकेंड लाइन each information should be given a separate line. Second line में क्या, उसमें क्या आएगा, what will come there, request the pleasure of your company, या फिर solicit your benign, BENIGN. Benign means respectable presence, that you will come across different standard expressions and different cards. Okay, that solicit your benign presence on the auspicious occasion of, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन. ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा ऑन द, व्हाट इज द पर्पस, वेडिंग सेरेमनी, मुंडन सेरेमनी, 25th एनिवर्सरी ऑफ योर पेरेंट्स, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एनी सो ऑन एनी फॉर्मल गैदरिंग फंक्शन, यू हैव टू मेंशन व्हाट इज द पर्पस. फिर उसको हमने लिखने के बाद क्या लिखा है, सी आई एम राइटिंग ओनली अ सिंगल सेंटेंस, that Surjit Singh so and so request the pleasure of your company on the auspicious occasion of, now what is the purpose, on the wedding ceremony of their beloved daughter. Then A weds B on so and so date, that is on Sunday at 8 p.m. onwards, at when you will come. See, how is it easy just to write a formal invitation and you can be a master of all the 3 marks. Then don't forget to write at the end with RSVP. RSVP means you need to write your address. या फिर telephone numbers also, because now the time has come. We can't write in written, but still our +2 syllabus teaches us that we must reply the other person in written. Then at last what will come there, with best compliments from all near and dear ones. That's it. This is how we people write an invitation. But I have seen some of times the students, they are mistaken. वो उसको फर्स्ट पर्सन में, उसको आई में लिख देते हैं, कहीं पे वी लगा देते हैं. तो बेटा जहाँ पे भी हम फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, आई लगाते हैं, वी लगाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या बन जाता है, दैट इज इनफॉर्मल इन्विटेशन. दैट ऑल्सो आई विल टीच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, हाउ डू वी राइट इनफॉर्मल इन्विटेशन. अब हमने ये मान के चलना है आपके एग्जाम में, आपके एनुअल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, दैट यू विल गेट 1 इन्विटेशन, 100% इन्विटेशन इट विल बी देयर. एंड हाउ कैन यू स्कोर द फुल मार्क्स इन टू दैट. दिस इज हाउ आई एम हेयर जस्ट टू टीच यू. मैं फिर दोबारा से बोलती हूँ बेटा, इट इज ऑलवेज रिटन इन 50 words within a box, and each and every information should be given a separate line, and it is always written in a third person. And at last, don't forget to write RSVP and with best compliments from on the right hand side. And your invitation must be written in a single sentence. That is your efficiency, that is your writing skill, that you are able to communicate. If you want to add the programs apart from that, if you have the word limit, if you feel that invitation is over within 40 words, ma'am, मेरे पास 10 words का scope है, तो then you can write the program also.
इतने बजे लंच है, या सपोज इतने बजे डिनर है, या इतने बजे जयमाला है, इतने बजे विदाई है, दैट इज अप टू यू. तो दिस इज हाउ वी पीपल राइट फॉर्मल इन्विटेशन. In my next half, that I'll be taking one more example with you. See another example of writing up the invitation. I have taken this card from the site. You can see the same way at the top. What is written over here? If I ask you people, of course, I will get a reply, ma'am, name of the senders. One who is throwing the invitation. One who is sending the invitation. Mrs. But take care, हम पहला पहले क्या लगाएंगे हमेशा Mrs. and Mr. अब यहाँ पे लिखा हुआ है Mrs. and Mr. But we will be writing Mrs. and Mr. because surname is always after Mr. Mrs. and Mr. Then you can see in the next line, what is written? Standard expression is written over here. रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर, मैंने यहाँ पे कहा था आप तरह तरह के कोई भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं. रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस एंड ब्लेसिंग्स. देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज रिटन ओवर हियर? देन इट इज गिवन देयर पर्पस, वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर चिल्ड्रन, of our children. Again you can see name is given, weds so and so. Then and next one, what is given there? Again I told you that you need to write first of all date. You can see the errors in these cards. देखने में तो बहुत अच्छे कार्ड लगते हैं, बट इसमें हमें अब मिस्टेक नजर आती है ना. हाँ, देन डेट, फिर उसके बाद देन वी शैल बी राइटिंग अप द डेट, डे. टाइम इज मिसिंग ओवर हियर. If I can view, even you all can view, time isn't mentioned here at what time we have to go and attend the marriage. It is written here that on Sunday, April 19, 2020, but we will write first of all the date, then day, then time, and the venue. But nothing is mentioned over here that where we have to throw the acceptance and refusal. Again, you can see that it is missing over here, that where it is written. Where is it? Nowhere. It means that on the left hand side we have to write RSVP, and on the right hand side we have to write with best compliments from. These are the minor mistakes. ये minor भी नहीं है. All these are the blunders. कि where the timing is not mentioned there. It means at what time you have to go and attend the marriage. Okay, that suppose there is a dinner, there is a lunch, nothing is mentioned over here. Only that venue is mentioned. It's okay. Venue is very very important, but at what timings we people have to, should we have to call them, we have to ask them at what time we have to reach at that place. So it means we have to be extra careful before writing invitation. That's why today I have chosen these two defective ones, where one or the other information is missing. You can see on your own, guys. Yes, students, you can be. Beginning is okay. Sanders' name is given. Then standard expression is also written. Purpose is there. Date is there. Day is there. But time is missing. But venue is also there. But time is also very, very crucial and very, very important, because we don't know at what time we people have to go and report there. And then at last, suppose if I am asked to write an acceptance and refusal, then where I have to throw? Where I have to write acceptance and refusal. So guys, as I told you, writing an invitation, again, it is a part of your skill. It is very very important. If you miss any one point, it means that you are writing an incomplete invitation. So just for the completion of the you can say that invitation, correct invitation, perfect invitation should have all the entries what I told you. Once again I repeat it, that is your sender's name, purpose, date, day, and everything. All these things should be there. Right now I will be showing you the perfect invitation. Now here we have, you can see in this one, what is the perfect given over here. You can just view it over here. Again the name is given, Mrs. Rekha and Mr. Suraj Goel. As you told you, first of all Mrs. and then Mr. will come. Then you can see on the next line what is given there, standard expression. Request your gracious presence. That's it. And now what is the purpose for that? Wedding ceremony of our son. Again I am repeating again and again, their son, so and so, daughter of Mr. and so. And so you can write. And what is the date? But they have mentioned day, लेकिन आप पहले date लिखेंगे, फिर then day is given there, and time is given, but venue is also given there. Again, but what is missing over here? But where to write? How do we know their telephone numbers, and how do we know their address? That we have to write, and we have to give a call for acceptance and refusal. So it means in this
this lack is there. On the left hand side, we will write RSVP, and on the right hand side, we will write what we will write. Yes, with best compliments from. So this is how we write. More you will search and you will find the variations, different variations in the writing of the invitations. So that's why that the CBSE, they have introduced writing skills invitation as a part of your writing skill. It is very very important. हम भी तो उसी समाज में रहते हैं. अब जो ये पर्सन वन हु इज डिज़ाइनिंग दिस इनविटेशन, तो उसको तो शायद उसने ना सीखा हो, बट नाउ टुडे दैट आई हैव टॉट यू, CBSE पीपल दे हैव इंट्रोड्यूस्ड देयर गाइज हाउ टू राइट, एंड आई होप सो कि दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट एन इनविटेशन. फॉर्मल इनविटेशन इज वेरी easy to write. Little bit awareness, guidance, and the format, and you can score full marks. I hope so it is clear to you. Once again, that with this I wind up, that once again I repeat it. Sender's name. Sender's name is at the top. Standard expressions. Purpose is very very important, कि क्या है पर्पस. उसके बाद किसकी शादी पर्पस में डाल दिया, या मुंडन सेरेमनी है, या इनॉग्रेशन ऑफ एनी शोरूम इज देयर, एनी इज देयर, एनी पर्पस, एनी यू कैन से एनीथिंग यू कैन राइट, बट इट ट्राई टू मेक इट अट्रैक्टिव इन द बोल्ड लेटर्स. जो भी आप इसमें पर्पस लिखेंगे ना, उसको थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हो, लेकिन होना आपका 50 वर्ड्स में चाहिए, लेकिन बोल्डनेस में कोई कमी नहीं है. यू कैन राइट इन एक्स्ट्रा बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में. फिर देन डोंट फॉरगेट टू राइट देयर डेट. डेट के साथ हम नेक्स्ट को लिखेंगे डे, और डे के साथ हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डे के साथ हम लिखेंगे व्हाट इज द टाइम, और टाइम के साथ हम क्या लिखेंगे, वेन्यू, और वेन्यू के साथ हम लास्ट में क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, इट विल कम दैट RSVP, एंड ऑन द राइट हैंड साइड with best compliments from. In case you want to add on the programs, if you want to invite everybody in all the programs, you can add, but you have to just shorten up yourself, that in brief and short that you have to write. And do take care, you have to write this invitation within a box, and at the top you will be writing before attempting the question, this is an informal invitation. And then do take care of all the entries. This is what is writing up the invitation. I hope so that you have understood, and very very thoroughly you have understood how do we write formal invitation. And today you must be happy to know, okay ma'am, this is what is the format. Of course, this is what is the format for writing up the formal invitation. कुछ नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा सा आपने स्टेप वाइज को देखना है, और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन अ सेपरेट लाइन. जब आप हर एक को लाइन नहीं छोड़नी है, बट अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो यू कैन, बट हर एक इंफॉर्मेशन को अगर आप अलग अलग लाइन में लिखोगे और उसको बॉक्स के सेंटर में लिखोगे, तो और डेफिनेटली इट विल एनहेंस द प्रेजेंटेशन. यू विल ऑल्सो एन्जॉय, एंड द चेकर विल बी very much, you can say, impressed by your invitation. And then what he will feel, put tick and give you 3 on 3. And just imagine when you will get 3 on 3, and how you can say happiness it will give it to you. Then you will enjoy, oh my god, that I have got very good marks in English. Then in the next video soon I will be uploading with the formal invitation how we have to write acceptance. Acceptance means मैंने इसको accept कर लिया है, and वो भी आपका third person में जाएगा. Acceptance and refusal will also be in third person. You'll be surprised to know कि मैं वो third person में कैसे जाएगा. I am there just to teach you, and with that I will be teaching you how to write informal invitation. You people must have done informal letters, and it is equivalent to that कि हाउ डू वी राइट इनफॉर्मल. कई बार एग्जाम में आपको पहचानना होता है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देते हैं कि आपने इसमें इनविटेशन लिखना है, तो आपने कौन सा लिखना है. समटाइम्स द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. कई बार वो जानबूझकर नहीं लिखते हैं क्वेश्चन में कि इट इज़ अ फॉर्मल और इनफॉर्मल. जे जस्ट राइट एन इन्विटेशन. तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमने फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है. तो इसके लिए पहचान के लिए मैंने आपको बताया है कि हाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि दिस क्वेश्चन इज अ फॉर्मल वन और इनफॉर्मल वन, एंड इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट, टू फाइंड आउट दैट दिस इज अ फॉर्मल इनफॉर्मल व्हेन एनी फंक्शन, when any program is to be organized with a formal guest, formal members, and at a large scale. Of course, nowadays due to pandemic it is not possible now to arrange, but still in the examination when you will come across the question where you think and you have to give a one thought, अच्छा ये वाला फंक्शन है, इसमें तो हमारे फॉर्मल गेस्ट आएंगे ही आएंगे, उसके बिना हमारा ये फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा. तो इट इज़ अंडरस्टूड कि दैट इज़ योर फॉर्मल इन्विटेशन. कई बार बच्चे क्या करते हैं समटाइम्स कि क्वेश्चन को दे मिसअंडरस्टैंड,
और वो फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल लिखाते हैं। एंड व्हेन दे आस्क कि बेटा आपने लिख लिया, यस मैम मेरा बहुत अच्छा हो गया, फिर देन एट लास्ट यू गेट अ 0 फॉर दैट। तो डू टेक केयर while writing up the invitation. Do follow the format. All the best. Take care. Stay healthy. In the next video we will meet. Thank you.